जवान जय किसान। कब तक हम इतिहास में अपने हिंदू सनातन धर्म की बदनामी का घोल कब तक घूंट पीते रहेंगे मेरे देशवासियों। आए दिन कुछ न कुछ बवाल ही करते रहते हैं लोग। एक कथावाचक थी जो बड़ी दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। अरे कथावाचक, सिंहासन पर बैठने वाली और ऐसी नारी, गंदी सोच रखने वाली, एक सनातन धर्म की। अरे आपका ये अपना खुद का काम नहीं है। जब घर से बाहर, समाज के बाहर निकल जाता है इंसान, तो पूरे समाज का वो हो जाता है प्रिय। तो इसलिए मेरे देशवासियों, आज हमारे देश में इतिहास के साथ हिंदू धर्म के बारे में इतना गंदा सोच इंसानों की और गंदे गंदी टिप्पणियां करना। फिल्मों में देखो आप, किसी समाज के बारे में या किसी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा करके देखो तो तलवारें निकल आती हैं। मगर एक हमारा हिंदू सनातन धर्म है, उसकी इस तरह से छीछा लेथन करते हैं ये फिल्म वाले, ये हरामखोर। इनको ये नहीं समझ में आता कि किसी की जाति या किसी की धर्म के बारे में कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पीके पीके फिल्म में शंकर भगवान जी उस पीके के पास पीछे पीछे आगे आगे भागते हैं। ये सब क्या है? ये समाज को इतना घिनौना क्यों परोसा जाता है? क्योंकि ये समाज में एक फिल्म, एक सच्चाई की तरह एक आईना होता है मेरे देशवासियों, जो हर किसी को उस आईने में देखकर सब कुछ समझना पड़ता है, अच्छाई और बुराई। तो ये कब तक ये हंसी का पात्र बना रहेगा ये सनातन धर्म? और कब तक हम अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? एक कथावाचक बोल रही है कि कुछ समय निकाल के उस कुरान के, उस मस्जिद, उसके बारे में, नमाज के बारे में सोचना पड़ेगा। अरे कभी देखा, ये एक हिंदू ही है जो भाई और चारा। आप तो बन गए चारा और वो बन गए भाई। तो इसलिए चारा मत बनो हिंदुस्तान में मेरे देशवासियों, भाई बनो, चारा मत बनो। मैं आज भी आपको समझा रहा हूं, भाई बनो, चारा कभी मत वरना। ये भाई और चारा का नारा हटा दो, क्योंकि इनकी कुरान और मस्जिद में कभी भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है कि हिंदू है जिसका बचपन से लेकर अच्छाई और ईमानदारी और वफादारी, गंगा जमुना तहजीब की सिखाई जाती है। मगर इनके बच्चों को आज दिन तक कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है जो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहे। उसको सिर्फ उल्टा सीधा ही पढ़ाया जाता है बचपन से लेकर जब वो जवान हो जाता है। तो मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे सनातन धर्म वालों लोगों, बहुत शर्म की बात है। कुछ करो, कुछ सोचो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तलवार उठाओ और बंदूक उठाओ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ये जवान से सब कुछ हो जाता है। इंसानों का कत्ल करना ये एक जानवर का काम होता है, इंसान का नहीं। इंसान एक सिर्फ जवान से ही सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए मेरे देशवासियों, कब तक इस देश में ऐसी कौन सी, कहां पर रामायण में लिखी है बात कि प्राण जाए पर वचन न जाए? ये भगवान राम के रामायण के शब्द है। मगर एक फिल्म में इस तरह से गंदा, इसको घिनौना बताया गया, प्राण जाए पर चुम्मा न जाए, प्राण जाए पर पप्पी न जाए। ये क्या है? ये सब देवी देवताओं के साथ मजाक करना, घिनौने हरकतें करना, ये सब शोभा नहीं देता है। ये अभी तक चड्डी और बनियान में फिल्मों का मनोरंजन करते थे, वो भी उतार दो, मनोरंजन होगा, हंसी के पात्र बन जाओगे। मगर ये सारी चीजें मत करो मेरे देशवासियों। एक फिल्म एक आईना होता है जो समाज को अच्छाई और बुराई की समझ, सोच देता है। क्या करोगे? इस पैसे के लिए, कमाने के लिए किसी की धर्म या जाति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है यहाँ। और कहाँ राम और मंदिर बनाने के लिए कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे कि ये गाय का मांस खा रहा है इसलिए हम इसको पीट रहे हैं पाताल लोक में? क्यों ये शब्द ऐसे गंदे और घिनौने डाले जाते हैं मेरे देशवासियों? कब तक आप इस तरह से किसी की जाति और धर्म के बारे में
पैसे के लालच में कब तक आप इंसानियत का गला घोटते रहोगे? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे इतिहास के साथ छेड़छाड़? सनातन धर्म की क्यों इस तरह से खींचा लेतन करते हो? ये सनातन धर्म ही बैल सबसे पहले सबप्रिय सबसे प्रथम सनातन धर्म है। उसके बाद में ये जाति मजहब इंसानियत ये सब चीज उसमें से निकल के आई है। तो उसी की इस तरह से बर्बादी मत करो मेरे फिल्मकारों, मेरे पटकथा हो, जितनी कथाएं लिखते हो कुछ तो दिमाग में सोच के लिखो कि हिंदू धर्म के बारे में इस तरह से गंदी सोच। सुमरीन कौर बोल रही थी कि मध्य प्रदेश में काम सूत्र के बारे में भी बोल दिया उन्होंने। ये सनातन धर्म की बदनामी है। अरे काम सूत्र के बारे में क्या तुम बोल रही हो? पहले अपने गलेवान में तो झांक एक स्त्री औरत, तेरी औकात क्या है किसी धर्म या किसी मजहब के बारे में बोलने की? तो सोच समझकर हिसाब से बोलना चाहिए शब्द जा, ताकि किसी के दिल को किसी के ठेस न पहुंचे। कितने मैंने देखे हैं जय भीम का नारा और जय भीम के पोस्टर लेके घूम रहे हैं और देवी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियों पर फोटोओं पर पैरों से कुचल रहे हैं। अरे शर्म करो मेरे इंसानों, शर्म। ये सबसे पहले सनातन धर्म ही इस संसार में आया है और जब तक ये सनातन धर्म है तब तक पूरा विश्व है। और जिस दिन ये सनातन धर्म खत्म हो गया उसी दिन सबका अंत हो जाएगा। तो इसलिए किसी के धर्म या किसी की जाति या किसी के गरीबी या किसी के बारे में मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उनका मजाक बहुत बुरा होता है। तो इसलिए किसी का घर मत उजाड़ो। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान कभी इंसान का बुरा नहीं करता। एक चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से अपना एक घोंसला और घर बनाया था। उसमें आराम से बैठी थी। जब बरसात हो रही थी वहीं पर एक बंदर बैठा था डाल पर। तो चिड़िया बोली कि हे मनुष्य जैसा शरीर तेरा, बदन सब कुछ तेरा मनुष्य जैसा, और फिर भी बरसात में भीग रहा है, एक अपने लिए छोटा सा घर नहीं बना सकता? तो उस बंदर को इतनी बुरी लग गई मेरे दोस्त, तो आया बड़ी आओ न गिना ताओ गिना उस चिड़िया का घोंसला तोड़ के फेंक दिया। अब बेचारी चिड़िया वो भी भीगने लगी। बंदर बोला देख तू भी जैसी हो गई वैसा ही मैं हो गया। मेरे दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। कुछ समय बाद उस चिड़िया ने मेहनत किया, लगन से अपना फिर घोंसला बना लिया, घर बना लिया, घर बसा लिया। मगर वो बंदर न घर बना पाया, न अपना इलाका बना पाया, न अपना कोई क्षेत्र बना पाया, न कहीं भी उसने अपनी कोई छवि बना पाई। तो मेरे देशवासियों इस तरह से कभी किसी के घर मत उजाड़ो, क्योंकि जब सर्प होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ताकतवर होता है, देख के लोग उसके आगे भागने लगते हैं। और मगर उसकी इतनी औकात नहीं कि जो अपने लिए वो मेहनत और लगन से एक घर बना ले जिसमें बैठ के शांति से सो सके। वो भी एक चूहे के घर में जबरदस्ती घुसता है, चूहे के घर में जबरदस्ती घुसता है और उसको खा लेता है, उसके बच्चे उसका परिवार सब नष्ट कर देता है। मगर उसका भी एक बाप बैठा है मेरे दोस्तों, उसका भी एक बाप बैठा है। जब वो चूहा दुखी होकर मजबूर होकर जाता है नेवला के पास, कहता है हे नेवला भैया मेरे घर में एक आतंकवादी घुस गया है, उसको किसी तरह से आप निकाल दो। तो वो नेवला बड़ी मूंछ पर ताव लगाता है कि हे चूहा चल मैं देखता हूँ तेरे घर में कौन सा आतंकवादी घुसा है। तो न्यूला जाके दरवाजे पर ललकार देता है। सांप देवता तो गुस्से में लाल बबूला बोले ये चूहे जैसा शरीर तेरा, अभी तेरे को पछाड़ता हूँ। मेरे दोस्तों उस न्यूला ने जब उससे युद्ध किया सांप से तो 3-4 टुकड़े काट के फेंक दिया। तो मेरे दोस्तों कभी किसी का घर मत उजाड़ना, ना ही कभी किसी का परिवार नष्ट करना, क्योंकि सबका बाप बैठा है ऊपर हिसाब किताब करने के लिए।
सबका बाप बैठा है ऊपर हिसाब किताब करने के लिए, वो उस जमीन पर भेज देता है कि जा, जितने बुरे गंद काम कर रहे हैं लोग उनको सीधा करने के लिए जा, मैं तुझे भेज रहा हूं। और वो आता है किसी इंसान के रूप में, और जितने बुरे गंध होते हैं उनको साफ कर देता है। महाभारत रामायण सारी चीजें हो चुकी हैं, फिर भी इंसान अभी भी वक्त है, आंखें खोल ले और पढ़। किसी की जाति और धर्म के बारे में कभी हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इसलिए अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा कुछ ढूंढ के लाता रहूं। मेरे देशवासियों कुछ कमेंट करके बताएं ताकि मैं कुछ और पेश कर सकूं। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। भारत माता की जय हो, जय जवान जय किसान।